ऑल राइट, हरे कृष्णा एंड वेलकम ऑल द डिवोटीज। 12th चैप्टर के पहले 9 श्लोक कर लिए हमने। हम 12th चैप्टर के जो पहले 9 श्लोक थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम 10th पे चलेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन ने पूछा कृष्णा से, क्या सवाल पूछा, कौन बताएगा? थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे ताकि यू नो सब लोग अवेक रहे, जागे रहे। तो क्या क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने, कौन बताएगा? 12th चैप्टर। Hare Krishna. हाँ प्लीज बताओ आप भव्य। So he asked the difference between impersonal Brahman and uh, those who are in those who are in pure bhakti, devotees. वेरी गुड वेरी गुड। तो उसने पूछा कि ऐसे लोग जो इम्पर्सनल भ्रमण मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं वर्सेस जो आपकी भक्ति भावना से आपकी तरफ बढ़ते हैं, इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा? तो फिर कृष्ण ने जवाब क्या दिया था? भव्य बताओगे आप क्या जवाब दिया था? Those who are involved in bhakti are the purest. Matlab, I know the answer, but not able to frame it. नॉट एबल टू फ्रेम। भगवान ने कहा जो अपना मन मेरे अरे ऊपर पूरी तरह से फिक्स रखते हैं। हाँ राशिका आप बताइए। भगवान ने ये बोला था कि वैसे तो हर मीडियम उनकी तरफ जाने के लिए है, बट लेकिन जो प्योर भक्ति मतलब जो प्योर भक्ति वो होते हैं डिवोटी, वो ही उनको सबसे प्रिय होते हैं। हाँ वेरी गुड। तो भगवान ने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे हर मीडियम का बात नहीं करी, सिर्फ यहाँ पे 2 स्पेसिफिक चीज़ों की बात हो रही है। क्योंकि हर मीडियम में क्या होता है कि बड़े सारे लोग अपने से भी बना लेते हैं चीज़ें, तो वहाँ की बात नहीं है। 2 बोनीफाइड चीज़ें जो शास्त्रों में दी गई हैं उनमें की बात हो रही है। क्या क्या? एक भगवान की तरफ डायरेक्टली बढ़ना भक्ति रूप भावना से, और एक है कि इम्पर्सनल भ्रमण जो है, भ्रमण आप देखोगे लिखा होता है शास्त्रों में, जो कि भगवान की निराकार शक्ति है जो हर जगह विद्यमान है, और इस माध्यम से भगवान की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर है वो पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो फिक्स रखते हैं मेरी पर्सनल फॉर्म में और भक्ति भावना से मेरी तरफ बढ़ते हैं वो मोस्ट परफेक्ट है। और दूसरे माध्यम जो इम्पर्सनल भ्रमण की तरफ बढ़ते हैं वो भी अंत में मेरे पास ही आते हैं, लेकिन वो रास्ता जो है वो क्लेशोधिकतरस्तेषाम, मतलब क्लेशों तक, काफी तकलीफों से बढ़ा। और ना ही वो काफी तकलीफों से भी बढ़ा है, बल्कि ऐसा कोई भगवान को रास्ता प्रिय भी नहीं है। ठीक है ना? और फिर भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति भावना से मेरी तरफ बढ़ते हैं, मेरे ऊपर मेडिटेट करते हैं, मेरे ऊपर अपना मन चित्त कॉन्शियसनेस फिक्स रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देता हूँ। और अब अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या करना है? जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी एंड एंगेज योर इंटेलिजेंस इन मी, दस यू विल ऑलवेज लिव इन मी विदाउट डाउट। तो अगर भगवान में हम फिक्स रखें अपना चित्त, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी मन को और अपनी इंटेलिजेंस को, तो हम हमेशा भगवान के साथ रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि फिक्स योर माइंड, कैसे हम कैसे भगवान में अपना मन लगा सकते हैं? कोई इसका एग्जांपल देगा कैसे भगवान में कैसे मन लग सकता है? हम हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहें। ओके इवन अगर हम खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं, देन आल्सो वी शुड थिंक ऑफ गॉड। कोई ओके किसी प्रकार का भी काम कर रहे हैं तो वेरी उस टाइम भी आवर माइंड शुड बी फिक्स्ड ओवर देयर। ओके वेरी We नाइस। should think of him. If we keep on thinking about him, our mind will get automatically fixed. एक्सीलेंट। तो भगवान के ऊपर पूरी तरह मन लगाएं। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि जब हम कुकिंग कर रहे हैं या जब दूसरी चीजें कर रहे हैं, क्या हम भगवान के ऊपर
पूरी तरह से मन लगा पाते हैं कि मन इधर उधर जाता है? कितने कितने लोग हैं जिनका मन इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल फिक्स रहता है भगवान पे? कोई है यहाँ पे? नहीं? पूरी तरह इधर उधर जाते हैं। पूरी तरह यस, अंश बताओ। हाँ, अंश भी कह रहा है मेरा भी इधर उधर जाता है बहुत। तो मन जो इधर उधर जा रहा है उसको कैसे भगवान में चित्त कर फिक्स करने के लिए क्या उपाय है, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं हम माइंड? जैसे हम खाना बनाए तो हम सोचें कि भगवान भगवान को हमने भोग लगाना है, तो हमें बेस्ट खाना बनाना है, और हमेशा इसी बात में सोचते रहे तो फिर माइंड फिक्स हो जाएगा वहां पे। ओके। इवन हम अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बोला है इंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस पूरी तरह से इंगेज करने का फिर क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? यस, Hare Krishna, Prabhuji, Dharma Pranam. हरे कृष्ण माता जी। Prabhuji, what I listen from other classes, Prabhuji, they say for engaging your mind best is to take Harinam, either in chanting or Kirtan form, or for intelligence we can say reading the Shastras or literature, what Prabhupada given. Hare Krishna. वेरी नाइस, हरे कृष्ण। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मन को भगवान में लगाएं। उसके लिए चैंटिंग क्या मतलब? प्रैक्टिस करना है। माइंड इधर उधर जाएगा, उसको भगवान के शुद्ध नाम जो है, पवित्र नाम, उनको सुनने में लगाना है। तो फोकस मतलब कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में माइंड को फोकस करना पड़ेगा ना। तो कहाँ पे फोकस करेगा माइंड फोकस करेगा भगवान के नाम को सुनने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रैक्टिस करते रहना है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान की तरफ जाएगी और हमारा माइंड जाएगा, और फिर हम भगवान की बारे में सोचेंगे, स्मरण करेंगे, इवन अदरवाइज। तो इसलिए माइंड जो है उसको लगाने के लिए चैंटिंग, जैसे माता जी बता रहे थे कि कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें वो एकदम से नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे माता जी ने बोला कि एकदम इधर उधर जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि अभी प्रैक्टिस हुई नहीं है। जैसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारी एबिलिटी हो जाएगी भगवान के बारे में स्मरण करने की, सोचने की, समझने की, तो फिर हम रिमेम्बर करेंगे। लेकिन वो चैंटिंग जो है शुरुआत में हमें अटेंटिवली करनी है, बैठ के हियर करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16 माला तो अटेंटिवली ऐसे करें। फिर उसके बाद चाहे आप बिना माला के या बिना अटेंटिवली बैठे बगैर भी वो नाम आप ले सकते हैं, कीर्तन चला सकते हैं अलग अलग काम करते हुए। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो या अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो उसके साथ भी आप कर सकते हो। लेकिन फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स एकदम अटेंटिवली 100% उसकी तरफ मेडिटेट करने में करना है। तो ये हो जाएगा कि आपने मन लगाया भगवान। बाकी चीज़ें जो हैं इंटेलिजेंस लगाई, उसके लिए आप शास्त्र पढ़ने का एक एग्जाम्पल माता जी ने बोला। दूसरा एग्जाम्पल जैसे इंदु आंटी बता रहे थे कि आप जो भी कर रहे हो वो सोच के करो कि भगवान के लिए बेस्ट करना है। तो ये इंटेलिजेंस का यूज हो गया अब कि आप कैसे बेस्ट करते हो भगवान के लिए। कुकिंग करनी है, आप अच्छे से अच्छी रेसिपीज लेके और वो दिमाग लगाओगे कि कैसे प्लानिंग करनी है। तो इंटेलिजेंस मीन्स प्लानिंग। जैसे कोई आपने फेस्टिवल करनी है भगवान के लिए, तो वहाँ पे आप इंटेलिजेंस लगाओगे कैसे करें। आपने अपनी लाइफ में भगवान को कैसे क्या क्या तरीकों से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंगेज कर सकते हो भगवान की सेवा में, वो इंटेलिजेंस हो गया। और माइंड इंटेलिजेंस भगवान में लगाना, ये पूरी कॉन्शियसनेस भगवान में लगाने के बराबर है। अब अगर मान लो कोई ये कहता है नहीं कर सकता, भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरा माइंड भी इधर उधर जाता है, मेरी बुद्धि भी जो है वो थोड़ी बहुत इधर लगेगी भगवान, लेकिन ज़्यादा नहीं लग रही, क्या करें अब हम? तो उनके लिए क्या उपाय है? कोई होप है उनके लिए कि वो होपलेस है? क्या कहते हो आप लोग?
कोई कहे नहीं यार मेरा तो माइंड पूरा 100% इधर उधर घूमता है, मेरी तो इंटेलिजेंस भी नहीं लग रही भगवान में, तो अब हम क्या करें? कौन बताएगा? अगेन चैंटिंग। अगेन चैंटिंग, ओके, वेरी नाइस। और कोई? अगर प्रभु जी एसोसिएशन लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्या उससे लेने का? बहुत। प्रभु जी भक्तों की एसोसिएशन, क्योंकि कई बार भक्तों हमारे एफर्ट से हम नहीं Very good. करते, बट हम जाते हैं उस एसोसिएशन में बैठते हैं तो बहुत हमें बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। ओके, वेरी नाइस। तो भगवान यहाँ पे जवाब दे रहे हैं 9th श्लोका में, क्या कह रहे हैं? अगर आप फिक्स नहीं कर सकते अपनी माइंड इंटेलिजेंस को भगवान पे डिविएट हुए बगैर, तो आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो भक्ति योगा के। भक्ति योगा का पूरा प्रोसेस जो है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उसको फॉलो करो। अभी आपका माइंड जो है भगवान में फिक्स नहीं हो रहा, लेकिन आप पूरा प्रोसेस फॉलो करो। तो क्या क्या है प्रोसेस में भक्ति योगा के, और साथ में किस कॉन्शियसनेस से करना है? तो डिजायर होना चाहिए भगवान तक पहुंचने का, कि भगवान को खुश करना है हमने, ठीक है ना? तो ये डिजायर हो और इसमें आप प्रयास करो। तो भक्ति योगा के नवदा भक्ति 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति में क्या क्या आता है, कौन बताएगा? ओके ओके, अंश विल टेल। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। वेरी गुड, वेरी गुड। हरी बोल। तो क्या मतलब हुआ? 3 टाइम्स हरी बोल फॉर अंश 3 प्रभु। टाइम्स हरी बोल फॉर वेरी गुड, वेरी गुड, हरी वेरी बोल। गुड। हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। तो सबसे पहले इसने बोला श्रवणम। श्रवणम मतलब कीर्तन सुनना। अब बता रहा है, अंश बता रहा है। हियरिंग। हियरिंग मीन्स क्या होता है? हियरिंग का मतलब क्या? हेयर करना, सुनना। क्या? लेक्चर्स। हाँ, डिवोटीज के एसोसिएशन जैसे माता जी ने बताया था, उसमें सुनना, हियरिंग, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना। अभी आपका मन और इंटेलिजेंस लगा नहीं है भगवान में, लेकिन अभी आपने प्रयास करना शुरू कर दिया, कोशिश करनी शुरू कर दी है कि आप सुन रहे हो भगवान के बारे में, इंटेलिजेंस लगा रहे हो। तो स्मरणम। फिर नेक्स्ट क्या है? हाँ, कीर्तनम। कीर्तनम जैसे इंदु आंटी बोल रही थी कि अभी आपका नहीं लग रहा, फिर भी प्रयास के लिए, अभ्यास के लिए, साधना के लिए आप चैंटिंग करो, प्रयास कर रहे हो अब आप भगवान में लगाने का। फिर थर्ड क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम रिमेम्बरिंग कृष्णा। विष्णु स्मरणम मतलब कि स्मरण करें भगवान को याद करें। जैसे जब किसी फैमिली में एक नया बच्चा पैदा होता है, तो सब जो मदर की जो प्रायोरिटीज होती हैं, माता की, वो उस बच्चे के इर्द गिर्द होती है कि क्या आप बच्चे के लिए करना है हमने। तो अभी क्या हो गया, ये हमेशा बच्चे का स्मरण रहता है उनको दिमाग में। उसी तरह से भगवान का स्मरण होना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना भगवान के लिए, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है स्मरणम। सो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की सेवा करें। तो भगवान के चरणों की सेवा करें। भगवान के चरणों की सेवा करना अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। एक तो इसका मतलब होता है पाद सेवनम का कि भगवान के चरणों की सेवा करें, और दूसरा मतलब होता है अपने चरणों से भगवान की सेवा करें। अब अपने चरणों से कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, कोई बता सकता है? टेम्पल में जाकर। हाँ, चरणों को इस्तेमाल करें जाने के लिए, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए, टेम्पल में जाने के लिए, भक्तों की सेवा में जाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए जाने के लिए, तो उन सब के लिए कर सकते हैं। परिक्रमा करने के लिए, भगवान के मंदिर का, धाम का परिक्रमा करते हैं हम, वो होता है पाद सेवनम की। और दूसरा होता है serving the Lord quickly। वेरी गुड। फिर दूसरा होता है कि भगवान के चरणों की सेवा करें। जैसे कई डीटीज होते हैं लोगों के पास, वो डीटीज के पैर दबा सकते हैं, और डीटीज के चरणों में कई बार ऑयल लगाते हैं, डीटीज के मसाज देते हैं भगवान के चरणों की। फिर पाद सेवनम, भगवान के पाद का ये भी है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो एक्चुअली भगवान की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और श्रीमद् भागवतम के पहले 2 कैंटो
फर्स्ट और सेकंड कैंटोज उनको रीड भी कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह से भगवान के चरणों के लिए आ गए। फिर worship the Lord. अर्चनम, अर्चनम है कि भगवान की पूजा करें, पांचरात्रि विधि द्वारा सीखें कि कैसे करना है और भगवान की आरती वगैरह करें, वर्शिप करें। फिर नेक्स्ट क्या है? अर्चनम, वंदनम। दास्यम, वंदनम मीन्स भगवान की प्रार्थना करें, प्रे करें, भगवान से अपने हृदय को शेयर करें भगवान से, क्योंकि हर एक को कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए हृदय शेयर करने के लिए। अगर हम किसी के साथ अपना हृदय रिवील करके शेयर नहीं करेंगे और अपने अंदर ही रहेंगे हमारी सारी चीज़ें, तो हम पागल भी हो सकते हैं। तो इसलिए शेयर करना, किसके साथ शेयर करना है? आम लोगों के साथ अगर हम शेयर करेंगे तो वो लोग इसकी अहमियत समझेंगे नहीं, उनको इतनी आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो किसके साथ शेयर कर सकते हैं? हम भगवान के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से गाइडेंस मांग सकते हैं। चीज़ें मांगनी नहीं है प्रार्थना में, कई लोग प्रार्थना में चीज़ें मांगते हैं, तो चीज़ें मांगना बहुत ही लो लेवल की प्रार्थना है। हाई लेवल की प्रार्थना ये है कि भगवान कैसे मैं आपकी सेवा में लगूं, आप मुझे गाइड कीजिए, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना बड़ी एडवांस प्रार्थना। लेकिन ये है कि अभी हम अगर एडवांस नहीं है और हमें चीज़ें चाहिए तो बेटर है भगवान से मांगे रादर देन किसी और से मांगे। अपनी स्थिति लाइफ में अगर अच्छी नहीं है लग रही हमें, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अच्छे से गाइडेंस मिले जिसको हम फॉलो करें, ताकि जो हमारे लिए सबसे आपको लगता है सबसे उपयुक्त चीज़ है वो हम करें और उससे आपको खुश करें। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। तो वंदनम। फिर क्या है? दास्यम, भगवान के दासों के दासों के दासों का दास बनना और सेवा करना, हर सेवा के लिए रेडी रहे। साख्यम, भगवान से मैत्री भाव रखना, कि हमेशा भगवान को ये समझना है कि कैसे वो हमारे सुहृद है, वेल विशर है। और भगवान जो है वो इसलिए नहीं है कि एक कोई हिटलर बैठा है जो मैं कह रहा हूँ वो करो, डिक्टेटर नहीं। भगवान हमारे रियल वेल विशर है, और इस भावना से भगवान के साथ और रिलेशनशिप स्ट्रांग करना। और चौथा है आत्मनिवेदना, पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाना कि जो भगवान की इच्छा है वो। जैसे हम रिसेंटली पढ़े थे कि विदुर को दुर्योधन ने निकाल दिया हस्तिनापुर से। विदुर ने बोला कि बिल्कुल यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी तुम नहीं रहोगे, निकल जाओ, दुर्योधन ने। क्योंकि विदुर बोल रहा था कि धृतराष्ट्र को कि ये देखो कैसे कर रहा है बिहेव दुर्योधन, इसको आप त्याग दो, इसको आप अपना बेटा समझ के बहुत ज़्यादा इसकी गलत चीज़ों को आप क्या कहते हैं पनपने दे रहे हो। इसने द्रौपदी का चीरहरण किया, इसने कृष्णा को बंदी बनाने की कोशिश की, ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। और आप तो राजा हो। तो दुर्योधन को गुस्सा आया, उसने कहा तुम निकलो पहले तो यहाँ से। तो युधिष्ठ जो विदुर थे वो भी क्षत्रिय थे, वो भी वहाँ पे थे, लेकिन वो बहुत एडवांस थे। वो ऐसा नहीं कि लड़ाई करने लगे दुर्योधन से, वो पूरी तरह से भगवान पे समर्पित थे, तो इसलिए वो उसी वक्त वहाँ से चले गए। कोई नहीं, भगवान पे समर्पित। बलि महाराज जो वामन देव आए, तो वामन देव ने कहा मुझे तो सिर्फ 3 स्टेप चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है मैंने आपको दिए। वो वामन देव इतने बड़े हो गए, त्रिविक्रम, उन्होंने अपनी 2 स्टेप से पूरी उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितनी भी पोजेशंस थी, सारी कवर कर ली। उन्होंने कहा तीसरा स्टेप का रखो, तो आत्मसमर्पण, पूरी तरह से भगवान पे समर्पित हो गए कि आप जो मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है, पूरी पूरी मैं आपके ऊपर समर्पित करता हूँ। तो हो गया आत्म निवेदन। तो इस तरीके से भगवान की जो ये प्रोसेस है इसको फॉलो की कोशिश करनी चाहिए, भक्ति योगा प्रोसेस, और इसके लिए गाइडेंस लेनी चाहिए। जो इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनकी गाइडेंस में हमको करेंगे तो फिर हम भगवान के साथ बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले 9 श्लोक कर लिए थे, अब हम 10वां करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। यस प्रभु जी।
ओके, प्लीज रिपीट कीजिए। अभ्यासे अप्य असमर्थोऽसि। अभ्यास अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मत्कर्म परमो भव। मदर्थम् अपि कर्माणि। मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। पूर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? अंश पढ़ेगा। ओके, वेरी गुड। If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. One who is not able to practice the regulative principles of Bhakti Yoga under the guidance of a spiritual master can still be drawn to this perfectional stage by working for the Supreme Lord. How to do this work has already been explained in the 50 verses of the 11th chapter. One should be 55 verses of the 11th chapter. One should be sympathetic to the propagation of Krishna's consciousness. There is many devotees who in the propagation of Krishna consciousness, and they require in help. So even if one cannot directly practice the regulative principles of Bhakti Yoga, he can try to help such work. Every endeavor requires a land, capital, organization, and labor. Just as in a business, one requires a place to stay, some capital to use, some labor, and some organization to expand. And so, in the same as required in the service of Krishna, the only difference is in the materialism, one works for sense gratification. The same work, however, can be performed for the satisfaction of Krishna in the supreme, that is the spiritual activity. If one has sufficient money, he can help in building an office or a temple of propagating Krishna consciousness, propagating Krishna consciousness, or he can help with publications. There are various fields of activity, and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the result of his activity, the same person can still sacrifice some percentage of Krishna consciousness. Some percentage to propagate Krishna consciousness. This voluntary service to cause of Krishna consciousness will help one to rise. There is a higher state of love for God, whereupon one becomes perfect. Thank you so much. Thank you for reading. ओके, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर मान लो आप भक्ति योगा का प्रोसेस भी नहीं फॉलो कर सकते, कैन नॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा जो अभी हमने डिस्कस करी, तो उनके लिए क्या उपाय है? फिर उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है ना, मतलब कि है उनके लिए क्या उपाय? तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, अगर आप वो नहीं कर सकते तो भी उसका भी एक चारा है। क्या है चारा? क्या बताया यहाँ पे कि जो लोग ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, भक्ति योगा का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप उनको असिस्ट करो, सिंपैथेटिक बनो, और इससे क्या होगा? यू आर वर्किंग फॉर मी,
आप भगवान के लिए काम कर रहे हो। क्यों? भगवान की प्रोपगेशन, आप भक्ति योगा और इन सबको जो फॉलो कर रहे हैं उनकी आप सेवा कर रहे हो, या उनको असिस्ट कर रहे हो, या उनको किसी ना किसी तरह से आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो इससे आपकी जो है भक्ति में एडवांसमेंट होगी। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई तरह की चीज़ें चाहिए होती है किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। आपको पैसे चाहिए, लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, और काम करने के लिए लेबर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए आपको। और अगर भक्ति योगा जो कर रहे हैं आप उनको असिस्ट करो इस चीज़ में। आप अगर पैसे हैं आपके पास, आप डोनेशंस दे दो। अगर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, आप आके काम करो, आप कोई ना कोई सेवा करो, और इस तरीके से आप एडवांस कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे भाई, जन्माष्टमी अगर फेस्टिवल हम करते हैं, कई लोग आ जाते हैं कि कोई सेवा है, कोई सेवा है, चाहे वो भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सेवा के लिए आ गए, तो वो इस लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सेवा नहीं कर पाते लेकिन वो डोनेशन दे पाते हैं, तो कहते हैं डोनेशन दे देते हैं। कई लोग हैं जो सब कुछ करते हैं, सेवा भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं, वो हेल्प भी कराते हैं अपनी पोजीशन में, अगर वो कहीं सरकारी नौकरी या कोई है उनकी, तो वो बिल प्रोजेक्ट वगैरह पास करवाने के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन अभी वो भक्ति योगा में पूरी तरह आए नहीं। तो एटलीस्ट इस तरीके से उनकी स्वीकृति बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे एक दिन वो भक्ति को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो ये लैडर है, ये एक भगवान एक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि अगर यहाँ तक नहीं आप आ सकते तो इधर से चारों करो, यहाँ नहीं आ सकते तो इधर से, फिर इधर से। तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए भगवान एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? क्योंकि माइंड को भगवान में लगाना बड़ा मुश्किल है। पूरा का पूरा आप माइंड में फिक्स होके कॉन्शियसनेस में आप पूरे दिन चैंटिंग कर रहे हो, या भगवान में समाधि लगा के बैठे हो आप, ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है इंटेलिजेंस, शास्त्रों को पढ़ना, डिस्कस करना, क्वेश्चंस पूछना, कोई प्लानिंग करना फेस्टिवल के लिए, ये सेकंड लेवल पे आया था। फिर थर्ड लेवल पे जो इजी है वो होता है कि भगवान के लिए अपनी सेंसेस को लगाना। जैसे किसी ने हमें बता दिया कि हाँ भाई ये फ्रूट्स काटने हैं, तो आप फ्रूट्स काट दोगे, चलो ठीक है, हाँ फ्रूट्स काट दिया, अब आपने, अब आप ये थोड़ा सा यहाँ पे मॉप कर दो, या फिर आप बर्तन धो दो, तो ये आसान है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ सेंसेस लगा रहे हो, आपका माइंड इतना नहीं लग रहा। हालांकि उसमें भी आपका है भक्ति होगा ही, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा भी, और आप एडवांस भी करोगे, लेकिन वो सेंसेस के लेवल पे है। पूरी तरह से कॉन्शियसनेस अभी आपकी भगवान पे नहीं भी गई है, तो भी आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे करके आपकी जाएगी। और जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो सारा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या भगवान के लिए बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे, और पूरी तरह भगवान में माइंड फिक्स करके जो कॉन्शियसनेस लगा के कर रहे हैं ये सब चीज़ें, वो हाईएस्ट लेवल। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? चले आगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो अभी आप बता सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक के ऊपर जाएंगे। ओके, तो ये वॉलंटरी सर्विस है, सारी चीज़ें वॉलंटरी हैं, अगर आप करोगे तो आप धीरे धीरे ऊपर चलते जाओगे। अब नेक्स्ट श्लोक 12.11, अथैतद् अपि असक्तोऽसि, अथैतद् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता, सर्वकर्मफलत्यागं, तथा कुरु यदात्मवान्, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन पापा? I can read. Okay. Hare Krishna. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. Purport.
It may be one is unable even to sympathize with the activities of Krishna consciousness because of social, familial, and religious consideration, or because of some other impediments. If one attaches himself directly to the activities of Krishna consciousness, there may be objections from family members or so many other difficulties. For one who has such a problem, it is advised that he sacrifice the accumulated results of his activities to some good cause. Such procedures are described in the Vedic rules. There are many descriptions of sacrifice and special functions for the full moon day, and there is special work in which the result of one's previous action may be applied. Thus, one may gradually become elevated to the state of knowledge. It is found that when one who is not interested in activities of Krishna consciousness gives charity to some hospital or some other social institutions, he gives up the hard-earned results of his activities. There is also recommended here because by the practice of giving up the fruits of one's activities, one is sure to purify his mind gradually. And in that purified stage of mind, one becomes able to understand Krishna consciousness. Of course, Krishna consciousness is not dependent on any other experience, because Krishna consciousness itself can purify one's mind. But if there are impediments to accepting Krishna consciousness, one may try to give up the results of his actions. In that respect, social service, community service, national service, sacrifice for one's country, etc., may be accepted so that someday one may come up to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. In Bhagavad Gita 18.46, we find it is stated, Yat Yat Pravartit Bhutana. If one decides to sacrifice for the supreme cause, even if he does not know that the supreme cause is Krishna, he will come gradually to understand that Krishna is the supreme cause by the sacrificial method. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू पांता जी फॉर रीडिंग. तो ये आ गया अब इस लेवल पे कि कोई कहता है नहीं भाई मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, भक्ति होगा तो कर नहीं सकता, और जो लोग कर रहे हैं उनको सिंपैथाइज भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं. तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? तो कृष्णा क्या बता रहे हैं? If you're unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. तो ये कोई सोचेगा कि ये बहुत एडवांस लेवल है, लेकिन एक्चुअली ये कितना लो लेवल आ रहा है कृष्णा के हिसाब से. कृष्णा इसको ऑलमोस्ट चौथे लेवल पे डाल रहे हैं, चौथे पांचवे पे. देख रहे हो आप लोग? अगर आप स्टार्ट करो यहां से, पहले कृष्णा ने क्या बोला? जस्ट प्लीज रिपीट कीजिए, क्या बोला कृष्णा ने सबसे पहले? फिक्स योर माइंड अपॉन मी एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी. तो माइंड एंड इंटेलिजेंस भगवान में लगाना. फिर नेक्स्ट क्या बोला? कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करो भक्ति योगा के फॉलो. अगर वो नहीं कर सकते, कॉन्शियसनेस नहीं लगा सकते भगवान में, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनको असिस्ट करो और वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करो, अपनी सेंसेस को लगाओ, मेरे लिए लगाओ. चाहे आप डोनेशन दो, चाहे आप आके सेवा करो, अलग अलग एक्टिविटी. लेकिन ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप अपने कर्मों के जो हैं रिजल्ट्स, उनसे अपने आप को डिटैच करो और ट्राई टू बी सेल्फ सिचुएटेड हो जाओ आप. तो अब ये पर्पट में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई सिंपैथाइज नहीं कर सकता कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ के किसी ना किसी कारण से, सोशल फैमिली के कारण है, उनके सोशल सोसाइटी के, या फिर उनकी रिलीजन अलग है, वो कहते नहीं, और या फिर कोई और उनके कारण है, किसी ना किसी वजह से उन्हें द्वेष है, घृणा है, तो फिर क्या ऑप्शन क्या है उनके लिए?
it is advised that he sacrifice the accumulated results of his activities for some good cause. तो आपने जो अपना accumulate किया है उसको किसी अच्छे कार्य में लगाओ. तो यहाँ बताया है many descriptions of sacrifices and special functions. अलग अलग रीति रिवाज से अलग अलग recommendations हैं जहाँ पे आप कर सकते हो. जैसे पूर्णिमा, फुल मून डे में कर सकते हो कुछ कुछ चीजें. Special work in which result of one's previous action may be applied. तो अलग अलग कार्य हैं यहाँ पे अपने क्या कहते हैं शास्त्रों के अनुकूल आप अपने चैरिटी दे सकते हो या अलग अलग यज्ञ कर सकते हो. और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको नॉलेज आएगी, ज्ञान आएगा, आप अपने एक्टिविटी से डिटैच होगे. और फिर क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो फाउंड दैट व्हेन वन who is not even interested in activities of Krishna consciousness gives charity to some hospital or some other social institution, he gives up the hard earned results of his activities. तो अभी अगर आप कोई कहता है कि भाई मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ या मैं कोई यात्रियों के लिए जो तीर्थ यात्रा में आ रहे हैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ या मैं पेड़ लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं ऐसे फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ या कुछ, वो भी धीरे धीरे डिटैच होते हैं अपने पैसों से. लोअर लेवल की कॉन्शियसनेस कि ये सब मेरा है, उससे थोड़ा सा हार्ड अर्निंग से डिटैचमेंट आती है. और इससे क्या होता है, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड हेयर बिकॉज बाय प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अप द फ्रूट्स ऑफ वन्स एक्टिविटीज वन इज श्योर टू प्यूरिफाई हिज माइंड ग्रेजुअली. धीरे धीरे से मन की शुद्धिकरण होती है. एंड इन दैट प्यूरिफाइड स्टेट ऑफ माइंड वन बिकम्स एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियस. तो धीरे धीरे शुद्धि हुई. क्यों? क्योंकि अभी आप सब चीज मेरा 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 कर रहे थे और अब आपने देना शुरू किया, तो अब आपका ये होगा कि ये मेरा नहीं है, ये सेवा में लगाना है. तो धीरे धीरे इससे भगवान के तरफ बढ़ने के लिए व्यक्ति प्रिपेयर हो सकता है. थोड़ा सा होप है, हालांकि बहुत लोअर लेवल की स्टेज है, लेकिन यहाँ से भी शुरुआत हो ही जा सकती है. फिर कह रहे हैं, ऑफ कोर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एक्सपीरियंस बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ कैन प्यूरिफाई वंस माइंड. तो ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए. अगर कोई सीधा भी आता है तो वो अपने में परफेक्ट है, मगर कोई सीधा नहीं आ सकता तो वो इनडायरेक्ट मेथड ऐसे अलग अलग जगह चैरिटी देके और ऐसे करके आ सकता है, अलग फिलैंथ्रोपी चीज़ों में, समाज की सेवा और इन सब चीज़ों में लग सकता है. So in that respect, social service, community service, national service, service for one's country, etc. may be accepted so that someday one may come to the pure devotional service. तो ऐसा है कि शुरू में वो देश की, समाज की, कम्युनिटी की, इन सब की सेवा में लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा, लेकिन वो भक्ति के हाईएस्ट लेवल में भी आ सकता है. हो सकता है कई जन्म लग जाए अगर वो ऐसे कर रहा है, क्योंकि अभी वो इस कॉन्शियसनेस से निकल गया है कि सब मेरा है, सबका भोगता मैं हूँ, सबका एंजॉयर मैं हूँ. वो इससे बाहर आ रहा है, वो बाकियों की सेवा में लग रहा है. तो दिस इज बेटर. भगवद गीता में क्या लिखा है? प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे 18.46 में लिखा है, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम, इफ वन डिसाइड्स टू सैक्रिफाइस फॉर द सुप्रीम कॉज, इवन इफ he does not know that the supreme cause is Krishna, he will come gradually to understand that Krishna is the supreme because by the sacrificial method. तो अगर कोई यज्ञ कर रहा है और सुप्रीम के लिए जो सुप्रीम लॉर्ड है, अब उसको पता नहीं है कि कृष्णा है सुप्रीम लॉर्ड, लेकिन वो यज्ञ कर रहा है या कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है और ये सोच रहा है कि भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जिससे उसे पता लग जाएगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम कॉज, और फिर वो धीरे धीरे एडवांस करेंगे. लेकिन अभी के लेवल पे अगर वो ये सोच के भी कर रहे हैं कुछ त्याग, कोई सैक्रिफाइस, तो वो भी शुरुआत के लिए ठीक है. समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई कुछ पूछना चाहेगा तो? ओके तो आज आई थिंक अब हमारा टाइम हो गया, तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. 12.11 तक हमने कर लिया है. ये चैप्टर काफ़ी छोटा है एक्चुअली, सिर्फ 20 श्लोकों का चैप्टर है और आधे से ज़्यादा हो गया हमारा. तो देखते हैं आने वाले दिनों में हम कितना कर सकते हैं.
अगर इन केस मैं नहीं कर पाया कॉन्फ्रेंस कॉल कल, तो मैं अपडेट कर दूंगा, बट आई विल ट्राई टू डू। ठीक है, ऑल राइट, तो हम स्टॉप करते हैं। एक्चुअली कल के लिए एक्चुअली मुश्किल होगा, कल का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कल मुश्किल होगा, तो शायद कल नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूँ इस वीक में और कोई दिन अगर कर सकते हैं तो आई विल अपडेट। ठीक है, थैंक यू। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।